सभी लोगों का गिरण्य संहिता के व्यवहारिक क्षेत्र में गिरण्य संहिता का अंतिम पड़ाव चल रहा है और 2-3 दिन की क्लास है और फिर हमें गिरण्य संहिता को यहीं पे विदा करना होगा। फिर आगे के पड़ाव में अलग विषय को लेकर के फिर उपस्थित रहेंगे आप लोगों के बीच में। आज का जो विषय है गिरण्य संहिता का, वो ध्यान योग समाधि और नाद योग समाधि। अपने आप में दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण समाधियाँ हैं। इनका अस्तित्व हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। सबसे अधिक उपयोग में आने वाली जो ध्यान की समाधियाँ हैं वो ध्यान योग समाधि और नाद योग समाधि। लगभग सभी योगियों को बड़ा ही प्रिय ध्यान समाधियाँ हैं ये, और सभी योगी सभी संप्रदायों के जो योगी हैं वह सभी लगभग इन समाधियों को साधते हैं। जो क्रियात्मक रूप से करते हैं, जो ज्ञान के मार्ग से जाते हैं, उनका मार्ग जो है योग का है, और जो क्रियात्मक रूप से जो तंत्र के माध्यम से, जो हठ योग के माध्यम से साधना करते हैं, वो इस पद्धति से गुजरते ही हैं। इस साधना पद्धति से, इस ध्यान योग समाधि से और नाद योग समाधि से गुजरते ही हैं। दो मार्ग है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान के मार्ग पे चलना थोड़ा सा कठिन मार्ग है, इसीलिए तंत्र के और हठ योग के जो योगी हुए उन्होंने बहुत ही सरल मार्ग और क्रियात्मक मार्ग ला करके हम लोगों के बीच में रख दिए, जिस पे चल करके सहजता से हम समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज उसी में है ध्यान योग समाधि। 2-3 श्लोक में है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, परंतु ये 2 श्लोकों में सब कुछ उन्होंने छिपा दिया है, सब कुछ वर्णन कर दिया है, कुछ बचा ही नहीं। शरीर से लेकर के जीवात्मा से लेकर के परमात्मा तक की यात्रा करा दिया है इसमें। उसी के बारे में इस ध्यान योग समाधि में जानेंगे। पहले इस श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को जानेंगे। सांभवी मुद्रिका कृत्वा आत्म प्रत्यक्ष मानयेत बिंदु महा ब्रह्म मयम दृष्ट्वा मनस्तत्र नियोजयेत खमध्ये कुरु चात्मन मात्मन मात्म मध्ये च खम कुरु आत्मानं खमयम दृष्ट्वा न किंचिदपि बुध्यते सदानंदमयो भूत्वा समाधिस्थो भवेन्नरः। बहुत ही जो मैं बहुत पहले से ही कहता आ रहा हूँ सांभवी मुद्रा के बारे में। साधना कर रहे हैं आप लोग तो सांभवी मुद्रा को जरूर साधना। जीवन में योग के मार्ग में आप चल रहे हो, बहुत से आसनों को, बहुत से प्राणायाम को और बहुत सी मुद्राओं को करते हैं या करेंगे, परंतु जो सांभवी मुद्रा है इसके रहस्य को जरूर जानने का एक बार प्रयास करेंगे। आप सभी लोग जो योग के प्रति बड़े ही प्रेमी हैं और साधक हैं और जिज्ञासु भी हैं आप लोग, इसलिए जो है इस सांभवी मुद्रा को जरूर साधने का प्रयास करिए। और मैं तो कहता हूँ कि इसका अभ्यास एक दिन में सफल नहीं होने वाला है, इसलिए जो है इसका अभ्यास अभी से प्रारंभ कर दीजिए। जितना होता है, कम होता है, अधिक होता है, एक साम्य अवस्था में इसका अभ्यास शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे साधना के पथ में आगे बढ़िए। नहीं होता है तो किसी समर्थ गुरु के सानिध्य से इसके बारे में चर्चा भी करिए, इसके बारे में चिंतन भी करिए, इसके बारे में मनन भी करिए और अभ्यास तो प्रतिदिन करते रहिए। शायद एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन ये बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है सांभवी मुद्रा के द्वारा। तो इसमें जो है ये श्लोक को पढ़ लिया हमने, इसके अर्थ को जानते हैं। तो सबसे पहले महर्षि घरन कह रहे हैं कि सांभवी मुद्रा करके, अब सबसे पहले सांभवी मुद्रा करना है। ये समाधि तभी लगेगी जब आप सांभवी मुद्रा अच्छी तरह से कर लेते हैं, अच्छी तरह से इसके सांभवी मुद्रा के अभ्यासी हैं आप।
जब तक आप सांभवी मुद्रा नहीं कर पाते हैं तब तक आप जो है ध्यान योग समाधि में नहीं पहुंच पाएंगे। ध्यान योग समाधि में पहुंचने के लिए सांभवी मुद्रा करना अति आवश्यक है। इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूं, पहले भी जोर देता था और अभी भी जोर देता हूं। सांभवी मुद्रा से आपको वो स्थिति प्राप्त हो जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अद्भुत। कह रहे हैं कि सांभवी मुद्रा करके आत्मा के को प्रत्यक्ष कर रूप में, आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से देखने का प्रयत्न करें। अब देखिए, एक भ्रम यहाँ पे न पाले। बहुत से लोगों से पूछा जाता है तो वो ये कह देते हैं कि ध्यान योग समाधि में जो है आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। और महर्षि हिरण्य ने भी ये कहा है कि सांभवी मुद्रा लगा करके आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से देखने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, ये जानना सबसे बड़ी जरूरी है कि जीवात्मा क्या है, जीवात्मा किसे कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जीवात्मा को जानना जरूरी है कि जीवात्मा क्या है। बहुत लोगों को जीवात्मा के बारे में नहीं पता है कि जीवात्मा क्या है, जीवात्मा किसे कहते हैं। जीवात्मा के सबसे पहले उसके गुण, कर्म और स्वभाव के बारे में जानना जरूरी है कि जीवात्मा का गुण क्या है, जीवात्मा का कर्म क्या है और जीवात्मा का स्वभाव का है। थोड़ा सी इसके बारे में मैं व्याख्या करूंगा तो शायद आगे का आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, जीवात्मा एक अनादि पदार्थ है, एक द्रव्य है और उसमें गुण भी है और उसमें कर्म भी है। जीवात्मा जो हमारे शरीर में विद्यमान है, ये इंद्रियों के माध्यम से हम बोलते हैं, परंतु जहाँ से प्रेरणा लेकर के बोलता है वही जीवात्मा है। और जीवात्मा भी जिससे प्रेरणा लेती है वो परमात्मा है। तो जीवात्मा में जिसमें जीवात्मा किसे कहते, जिसमें क्रिया हो, गुण हो और कर्म हो, कर्म करने की प्रवृत्ति हो, वह पदार्थ जो है जीवात्मा की श्रेणी में आती है। कोई भी पदार्थ जिसमें क्या होता है, जिसमें गुण हो, कर्म हो और क्रिया हो, गुण कर्म हो और स्वभाव भी हो और कर्म करने में प्रवृत्ति भी रखता हो, वह पदार्थ जो है, सृष्टि में जितने भी इस तरह के पदार्थ हैं वो जीवात्मा की श्रेणी में आते हैं। उनमें जीव होता है, उसमें आत्मा होती है। इसमें ना ही जिसकी क्रिया होती है और ना ही जिसमें कोई गुण होता है। गुणों को धारण करने वाला जो द्रव्य है वह जीवात्मा कहलाता है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि जीवात्मा क्या है। जीवात्मा को जो हमारा शरीर दिखाई देता है बस यही पता है। तो जो गुणों को धारण करने वाला हो, जिसके अंदर क्रिया हो, जो क्रिया करता हो, वो क्रिया किसके द्वारा करता हो, जब जीवात्मा उसके अंदर रहती है। जिसके अंदर गुण हो, गुणों को धारण करने वाला द्रव्य हो या पदार्थ हो, वही जीवात्मा कहलाता है। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है जीवात्मा किसको कहा जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमें जीवात्मा का अर्थ ही नहीं मालूम है, जीवात्मा की परिभाषा ही नहीं मालूम है। तो आप ये आज से समझ लीजिए कि जिसमें क्रिया हो, जिस पदार्थ में, जिस द्रव्य में क्रिया हो और गुण हो और कर्म करने की प्रवृत्ति हो, वह जीव कहलाता है, यानी कि उसमें आत्मा कहलाता है, वह जीवात्मा है। दूसरी चीज़ क्या आती है कि गुण क्या होता है। गुण में भी एक नैमित्तिक गुण आता है और एक स्वाभाविक गुण आता है और ज्ञान आता है और प्रयत्न आता है। गुण में क्या आता है, एक स्वाभाविक गुण उसका होता है और दूसरा जो है उसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है और प्रयत्न होता है, प्रयास करता है, वह जीवात्मा होता है। अब जीवात्मा में ऐसा नहीं है कि पत्थर जो है, पत्थर के अंदर स्वाभाविक कोई गुण होता है, या पत्थर जो है ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति रखता है, या पत्थर जो है कोई प्रयत्न करता है। वो किसी के द्वारा प्रयत्न में होता है। पानी के बहाव में आ जाता है या फिर ऊपर से नीचे ढलान आती है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है नीचे की तरफ आता है। तो किसी के द्वारा प्रेरित होता है, इसलिए उसमें आत्मा नहीं है। ठीक है। तो जो उसके स्वाभाविक गुण हैं, तो और दूसरा जो होता है नैमित्तिक और स्वाभाविक, दो गुण आपको बताया, नैमित्तिक और स्वाभाविक।
गुण होते हैं। स्वाभाविक गुण में स्वाभाविक गुण ज्ञान और प्रयत्न आदि होते हैं। नैमित्तिक गुण में सुख और दुख होता है। जो उसका नैमित्तिक गुण होता है जो आत्मा में, उसको सुख भी होता है और दुख भी होता है। और उसके ये अंदर होता है कि मैं हूँ, इतना ज्ञान तो उसके अंदर होता है। अर्थात अपने अस्तित्व का ज्ञान वह स्वाभाविक रूप से जान जाता है, अपने इंद्रियों के द्वारा पहचान लेता है, अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा जान जाता है। वही जो है नैमित्तिक। अब वो जो जीवात्मा होता है वो कर्म करने में प्रवृत्त रहता है, वो कर्मठ होता है। ये नहीं कि पत्थर की तरह स्थिर रहता है, वो भी अपना कर्म कर रहा है, वो भी फल दे रहा है, बल्कि उसका तो निस्वार्थ प्रेम है। जीवात्मा का निस्वार्थ प्रेम नहीं है। कर्म करने की प्रवृत्ति पेड़ पौधों में भी है, फसलों में भी, सब्जियों में भी है, उसमें भी जीवात्मा है। तो कर्म करने की प्रवृत्ति होती है इतना। और जीवात्मा का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? जीवात्मा नित्य होती है। जीवात्मा नित्य होती है, अनादि है, काल की दृष्टि से अनंत है। काल की दृष्टि से जीवात्मा जो है अनंत है। जीवात्मा जो है निर्विकार है, इसका कोई आकार नहीं है। जीवात्मा निराकार है, अल्पज्ञ है, परंतु ये सारा कुछ होने के बाद भी ईश्वर से अल्पज्ञ है। ये जीवात्मा जो है एक देशी है, केवल एक शरीर में रह सकती है, बहुत से शरीरों में नहीं जा सकती है। जीवात्मा जो है अल्पशक्तिमान है। और तात्विक दृष्टि से जो जीवात्मा होती है वो अविकारी है, इसका कोई विकार नहीं है। जैसे प्रकृति के बहुत से विकार उत्पन्न होते हैं, परंतु जीवात्मा के कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है। तो ये जीवात्मा का जो स्वरूप है, ये जो हमारा शरीर है वो जड़ है, परंतु इसके भीतर जो रहने वाली आत्मा है वो चेतन है। चेतना में जो है इच्छा उत्पन्न होता है, प्रयत्न उत्पन्न होता है और ज्ञान उत्पन्न होता है, और आत्मा के अंदर ये गुण भी उत्पन्न होता है। तो ये छोटा छोटा मैंने आप लोगों के बारे में, जीवात्मा के बारे में बताया। इसके स्थान के बारे में कहते हैं कि इसका स्थान जो है हृदय में बताया गया है, परंतु हठ योग में महर्षि घरंड ने कहा है कि कुंडलिनी का जहाँ स्थान है, जहाँ मूलाधार है, वहाँ पे जीवात्मा का स्थान होता है। ठीक है, परंतु स्वाभाविक रूप से देखा जाए जितने भी योगी हुए हैं उन सभी लोगों ने जीवात्मा का स्थान जो है हृदय में ही बताया है। इतना आप जानिए। और ये जीवात्मा का स्वरूप रहा और इसको जीवात्मा कहते हैं, जो आप लोगों को बताया। तो जीवात्मा को आप सही तरीके से जान लीजिए कि जीवात्मा क्या है, जो मैंने बताया। अब आगे चलते हैं। वो कहते हैं आगे, फिर कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, मैं इसलिए बता दिया कि जीवात्मा के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। हम ही लोगों के बीच में बहुत से लोग हैं जीवात्मा जीवात्मा दिन भर रटते रहते हैं। आखिर जीवात्मा किसे कहते हैं, किस पदार्थ को कहते हैं, किस द्रव्य को कहते हैं, वो शायद नहीं पता है। उनको बस यही पता है कि जो शरीर है इसके अंदर एक आत्मा रहती है, बस वही। अब जीवात्मा को पहचानोगे कैसे? कैसे आप ध्यान करोगे, कैसे साक्षात्कार करोगे? जब तक आप उसको नहीं जानते हो तो साक्षात्कार किसका करोगे आप? बात तो ये बात आती है, सभी लोग कहते हैं कि ध्यान करो, योग करो, तो आपको जो है जीवात्मा का साक्षात्कार होगा। सर्वप्रथम जो है जीवात्मा का साक्षात्कार होता है, उसके बाद जो है परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अब ये बात आती है कि जब जीवात्मा के बारे में ही आपको नहीं पता है कि जीवात्मा क्या है, जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव क्या होते हैं, तो आप जीवात्मा को कभी नहीं जान पाओगे, नहीं उसका कभी जीवन में साक्षात्कार कर पाओगे। कोई बिना ज्ञान के कोई ऐसा कृपा और कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है कि आपको कोई प्रकट हो, जैसे कि फिल्में और धारावाहिकों में दिखाता है कि कोई ईश्वर प्रकट होते हैं, वरदान देते हैं तो शक्तिशाली हो जाता है वो और ज्ञानी हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा दिखा दी जाती हैं, जो शायद मन मस्तिष्क से और ज्ञान से ऊपर उठ जाता है और विश्वास से अविश्वास की तरफ को ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कोई कृपा नहीं होती है जब तक कि आत्मा चेष्टा करके कोई ज्ञान ग्रहण न करे। और जब तक आपको आत्मा आपके अंदर है और इसका ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है, तब तक आप आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। ये रहा, इसलिए मैंने आत्मा के बारे में आप लोगों को बता दिया कि आज जीवात्मा ये है। अब ये कह रहे हैं कि
आत्मा को प्रयत्न पूर्वक देखने प्रयत्न प्रत्यक्ष रूप से देखने का प्रयत्न करें। फिर बिंदुमय ब्रह्म का प्रत्यक्ष करते हुए मन को बिंदु में लगा दें। तत्पश्चात मस्तक में विद्यमान ब्रह्मलोक में आकाश के मध्य में आत्मा को ले जाएं। यानी कि ये चक्रों की बात है। जैसे मूलाधार से देखिए, हठयोग का जो भी सिद्धांत है वो चक्रों के माध्यम से ही चलता है, कुंडलिनी के माध्यम से ही चलता है। तो ये जो है जो मूलाधार से उठ करके और धीरे धीरे आज्ञा चक्र से होते हुए, बिंदु से होते हुए, जो चंद्र चक्र कहा जाता है, जो खेचरी मुद्रा में सिद्ध होता है, जो खेचरी मुद्रा में जो बिंदु जो है जहाँ से अमृत टपकता है, वहाँ से होते हुए करें कि बिंदुमय ब्रह्म, उसको बिंदु भी कहा जाता है। तो बिंदुमय ब्रह्म का प्रत्यक्ष करते हुए मन को बिंदु में लगा दे। अब मन को कह रहे हैं कि मन को बिंदु में ध्यान को केंद्रित कर दो। और तत्पश्चात मस्तक में विद्यमान ब्रह्मलोक में, मस्तक में विद्यमान ब्रह्मलोक यानी कि जो सहस्त्रार चक्र है उसको कहा जाता है। जो ब्रह्मलोक कहा जाता है वो कहीं और नहीं है, हमारे शरीर में जो है, मस्तिष्क में जो है आज्ञा चक्र का सहस्त्रार चक्र का स्थान है, उसे ब्रह्मलोक का नाम दिया गया है। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से योगी भी कहते हैं इस बात को। तो वहाँ पे ध्यान को, वहाँ पे विद्यमान ब्रह्ममय आकाश के मध्य में आत्मा को ले जाएं। वहाँ पे आत्मा को ले जाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये काल्पनिक चीज़ है, आत्मा वहाँ जाएगी नहीं, क्योंकि जहाँ पे आत्मा, अब हठयोग के अनुसार तो ये बात जाएगी, क्योंकि जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी को ही इन्होंने आत्मा माना है, क्योंकि मूलाधार में पहले स्थित रहती है, फिर धीरे धीरे उसका चक्रों का भेदन करते हुए फिर बिंदु तक आती है, और बिंदु से फिर उसको कह रहे हैं महर्षि चक्र में ले जाएं, मध्य में ले जाएं, और जीवात्मा में आकाश को लय करें। जीवात्मा में आकाश को लय करें। और फिर है जीवात्मा जो है, फिर वहाँ पे जो आकाश तत्व का जो साक्षात्कार होता है, जब जाएंगे आप उपनिषदों में तो आकाश तत्व का भी साक्षात्कार होता है। तो ये वहाँ पे आकाश तत्व का साक्षात्कार करने की बात कह रहे हैं। जीवात्मा को उस जो है आकाश में, आकाश के मध्य में ले जा करके उसमें लय कर दें, और जीवात्मा को आकाश में लय करें, तथा तत्पश्चात में परमात्मा में जीवात्मा का लय करें। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि जीवात्मा का आकाश में लय कर दो। ये आकाश में तभी लय होगा जब आकाश का जीवात्मा साक्षात्कार कर लेती है। आकाश का जब साक्षात्कार कर लेगी, ऐसा नहीं है कि बस ले जाने से होगा। ये बात थोड़ी समझने वाली है, थोड़ी गहराई वाली बात है। यहाँ पे क्या होता है कि जो जीवात्मा होती है वो सबसे पहले जो है आकाश तत्व का साक्षात्कार करती है। आकाश तत्व का साक्षात्कार करने के बाद जो है सूक्ष्म भूतों से, ये तो स्थूल भूत है, इस स्थूल भूत के आकाश तत्व के जो शब्द है, शब्द जो तन्मात्रा है, उसका साक्षात्कार करती है जीवात्मा, शब्द तन्मात्रा का। और शब्द तन्मात्रा का साक्षात्कार करने के बाद जो है कह रहे हैं वहाँ पे कि जो है फिर जो है परमात्मा से जीवात्मा का लय करे। फिर वहाँ पे क्या होता है कि योगी को प्रयास करना है, वहाँ पे योगी को प्रयत्न करना पड़ता है जीवात्मा को परमात्मा से लय करने के लिए। अभी साक्षात्कार नहीं होता है, अभी लय करने का प्रयत्न चलता है। अब ये नहीं कि जीवात्मा वहाँ पहुँच गई तो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जीवात्मा आकाश तत्व का साक्षात्कार जब कर लेती है, तब जा करके जो है योगी जीवात्मा जो है परमात्मा को का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करती है। फिर इससे योगी सदानंदमय एवं समाधिस्थ हो जाता है। अब यहाँ पे जब प्रयत्न करता है आकाश तत्व का, सूक्ष्म भूत का, सूक्ष्म तन्मात्रा का साक्षात्कार करने के बाद जो है, जब परमात्मा के साक्षात्कार में जब वो लय होता है, प्रयत्न करता है, तो योगी को आनंद की अनुभूति होती है। और जब आनंद की अनुभूति होती है तो वो समाधिस्थ हो जाता है, फिर वह समाधि में स्थित हो जाता है। तब जाकर के समाधि में स्थित होता है। फिर समाधि में भी जाने के बाद कई स्थितियां आती हैं, जैसे योग दर्शन में आप लोगों ने पढ़ा समाधि पाद में कि में आने के बाद भी कई स्थितियों को पार करना पड़ा। ऐसे नहीं है कि तुरंत जो है
समाधि में पहुंचने के बाद परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जो हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं, वो संस्कार जब तक दग्धबीज नहीं होते हैं तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। उसी प्रकार जो है इसमें जो है ज्ञान योग सामयिक मुद्रा के द्वारा जो है जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है और जो है बिंदु जो बिंदु है, बिंदु का भी अतिक्रमण करके फिर जो है सहस्त्रार चक्र में जाती है जीवात्मा जो है, और सहस्त्रार चक्र में जो आकाश तत्व है उसका साक्षात्कार करती है। आकाश तत्व माने तन्मात्रा का साक्षात्कार करती है। आकाश तत्व तो स्थूल तत्व है, और जो उसकी तन्मात्रा है, जो शब्द है, जो ब्रह्म रूप में जो शब्द है, जो शब्द को प्रणव भी कहा गया है, वहाँ पे ओम में उसका विलय होता है, तादात्म्य होता है, और वह जो वहाँ पे उस शब्द में ब्रह्म का साक्षात्कार करती है जीवात्मा। और साक्षात्कार करने के बाद जो है तब जाकर के उसको जो है आनंद की अनुभूति होती है, सदा आनंद की, हमेशा रहने वाले आनंद की उसको अनुभूति होती है। और तब जाकर के योगी वहाँ पे समाधिस्थ होता है, समाधि में स्थित होता है, केवल समाधि में स्थित होता है। ऐसा नहीं है कि अभी उसे पूर्ण रूप से समाधि प्राप्त हो जाती है, ऐसे भ्रम में अभी मत रहिएगा, क्योंकि अभी 6 स्टेप बताया है उन्होंने, और इसके आगे भी अभी बहुत से अड़चने आएंगी। अभी उसको संस्कार दग्धबीज करना पड़ेगा। पहुंचा है क्रिया के माध्यम से, सांभवी मुद्रा की क्रिया के माध्यम से वो वहां तक पहुंचा है, बिंदु का विलय करते हुए, बिंदु में लय करते हुए, तन्मात्राओं का साक्षात्कार करते हुए फिर वो धीरे धीरे पहुंचा है वहां तक। और वहां पहुंचने के बाद जो है फिर समाधिस्थ हुआ, आनंद की अनुभूति उसको हुई है। जब आनंद की अनुभूति हुई है तब उसको समाधि लगी है। अभी समाधि में कौन सी समाधि लगी है, संप्रजात समाधि लगी है, असंप्रजात समाधि लगी है, इसका अभी कोई प्रमाण नहीं है। वो योगी जो करता है वही इस चीज को जानता है। केवल समाधिस्थ हो जाता है, समाधि में स्थित हो जाता है, फिर वो नीचे की तरफ नहीं आता है, क्योंकि जो है कुंडलिनी जो है ऊपर से सभी तत्वों का भेदन करते हुए आगे आ चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। तो ये जो है ये ध्यान योग समाधि रही। देखिए ध्यान योग समाधि में सबसे पहले तो जो साधना करने के क्षेत्र में जो भी साधक जाना चाहता है, ये आप लोग जाना चाहते हैं, कोई भी जाना चाहता है, तो उसको सबसे पहले जो है तत्वों है, जो सारे जो 6 तत्व चक्र हैं, 6 या 7 जो तत्व चक्र हैं, एक पूरी तरह से यथार्थता होना जानना जरूरी है कि इन तत्वों का साक्षात्कार कर लेना जरूरी है। ये कैसे हैं, इनका आकार कैसे है, इनकी तन्मात्रा कैसे है, तो तब जाकर के आप धीरे धीरे जो है उस स्थिति तक पहुंच पाओगे। आप इसके लिए खेचरी मुद्रा भी सिद्ध होनी जरूरी है। बिना खेचरी मुद्रा के भी आप नहीं पहुंच पाओगे। खेचरी मुद्रा जो है बड़ी लाभकारी मुद्रा है, अपने आप में जैसे सांभवी मुद्रा है वैसे ही खेचरी मुद्रा भी है। बिना खेचरी मुद्रा के आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये तभी होता है जब कुंडलिनी जो है नीचे से ऊपर तक पहुंच जाती है। कुंडलिनी कहाँ है, मूलाधार चक्र में है। मूलाधार से जो है फिर ऊपर उठती है। जितने भी अभी साधक लोग हैं, जितने भी साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं, उनकी आत्मा हठ योग के अनुसार जो है मूलाधार में रहती है। और जब मूलाधार से जब शक्ति, जब जो कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती है, तब जो है जीवात्मा यहाँ आती है। अब यहाँ पे आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा कि जीवात्मा कहाँ रहती है। तो जीवात्मा का हठयोग में जो है, देखिए हठयोग के ग्रंथों में जो है महर्षि भिरंडन तो ये कह रहे हैं कि मूलाधार जो चक्र है, यानी कि चक्र में है जीवात्मा, चक्र से ऊपर उठ करके सहस्रार में जा रही है, और वहां पे तन्मात्राओं का आकाश तत्व कर रही है। तो अब ये बात समझ में आ गया कि इसका मतलब कि चक्र में ही जीवात्मा है। बाकी ज्ञान योगी जो हैं वो ये बताते हैं कि जीवात्मा का स्थान जो है पहले से ही हृदय में है। और हठयोग के जो जितने भी तंत्र के जितने भी योगी हुए हैं, साधक हुए, वो कहते हैं कि मूलाधार में जीवात्मा बैठी हुई है। तो वही शक्ति है वास्तव में देखा जाए तो। जो कुंडलिनी है वही शक्ति है जो हमें उस चेतना की तरफ, परमात्मा की तरफ पहुंचाती है। उसी बिना उसकी प्रेरणा के जो है कोई भी साधक जो है नहीं पहुंच पाता है, नहीं आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है, और ना ही परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। इसलिए जो है सबसे पहले जो है कुंडलिनी का जागरण करें।
और उससे भी पहले जो है इन मुद्राओं को जानना जरूरी है। कुंभक को देखिए, हठ योग में कुंभक और मुद्रा ये दो सबसे बड़े हथियार हैं। अगर ये आ गए, आपको इसकी जानकारी हो गई, साधक है उनके लिए। बाकी जो अपने शरीर के लिए जीना चाहते हैं, शरीर के लिए वो करना चाहते हैं, तो आसान है, उसमें कूदते रहिए, फांकते रहिए, कोई मतलब नहीं। जो साधना करना चाहता है, जो वास्तव में आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, जो वास्तव में कुंडलिनी का जागरण करना चाहता है, वो हठ योग में जो है मुद्राओं को और कुंभक को विशेष रूप से साधे। फिर देखिए वो कैसे कुंडलिनी को जागृत करता है। और कभी दिखावा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का चमत्कार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कभी भी अपने आप को शो नहीं करना चाहिए। जितना ही वो गंभीरता को धारण करेगा, जितना ही वो धैर्यशील रहेगा, जितना ही वो छिप करके गुप्त रख करके साधना करेगा, उतना ही वो बुलंदियों को टच करेगा, उतना ही वो साधना के क्षेत्र में बढ़ता चला जाएगा। और जो आजकल के अधपके योगी हैं, वो अभी साधना बिना पूर्ण हुए ही संसार में आकर के अपने आप को कूदने फानने लगते हैं और दिखाने लगते हैं। फिर वो उनको कुछ नहीं प्राप्त हो पाता है। फिर तो वो जैसे संसार के लोग हैं, फिर उन्हीं के कैटेगरी में आकर के फिर समा जाते हैं। हाँ, उनके सामने आकर के वो विशेष भले बन जाते हैं, परंतु जो उनको प्राप्त होना चाहिए, आगे जो सिद्धि उनको इससे बड़ी मिलने वाली थी, या फिर उससे बड़ा जो साक्षात्कार होने वाला था, वो नहीं हो पाता है। और हठ योगियों के साथ लगभग यही होता है। नाथ परंपरा के जो योगी हैं वो बड़े सशक्त होते हैं, इसके लिए बड़े ही अनुशासित होते हैं। वो नाथ होते हैं, कपाली होते हैं, ये जो जितने योगी होते हैं, वो उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है नाथ योगी ही हैं, जो इस साधना को बड़ी ही अच्छी तरह से साध लेते हैं। और शैव परंपरा वाली योगी हैं वो। बाकी जो इसमें जो बहुत सी परंपराएं, कपालिक है और बहुत बहुत से हैं, वो जो है बड़ा ही उदंडता करते हैं इसकी, फिर उसमें वो उतना स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं जितने कि नाथ योगी पहुंच पाते हैं। और शैव परंपरा के जो शैव मार्गी होते हैं, वो लोग पहुंच पाते हैं। शैव मार्गी नाथ योगियों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि नाथ योगियों में थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा क्रुद्ध स्वभाव के होते हैं, परंतु जो शैव योगी होते हैं वो लगभग बहुत ही सात्विक आपको मिलेंगे, बड़े ही अच्छी कोटि के मिलते हैं, में ऐसे बढ़ते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। वो सात्विक रूप से एक तरह से साधना करते हैं। बहुत से यहाँ पे शिव योग के माध्यम से चलता है। जब शैव परंपरा के जो योगी हैं, उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो कितनी गहराई से साधना करते हैं। वो बड़े ही मिलनसार होते हैं, बहुत ही स्वाभाविक प्रवृत्ति के होते हैं, सात्विक प्रकृति के होते हैं, और आपको भी मदद करते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं। उनसे कभी आप मिलना जो शैव मार्गी होगा, तो आपको वो सारी जो शैव ज्ञान है वो इसको बहुत अच्छी तरह से बताएगा। हाँ, कोई उठपटांग मिल गया तो उसकी बात अलग है। अब जैसे कुंभ मेला है, तो उसमें जो योगी होते हैं सब उठपटांग वाले होते हैं, वो नागा साधु होते हैं, नाग वाले होते हैं। नाग वाले तो पूरा एकदम वही होते हैं, तो उनके अंदर उतनी सात्विकता नहीं। अघोरी जो होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, इनका तो एकदम है, समझिए कि अघोरी और तांत्रिक जो है ये एकदम बिगड़े हैं एकदम। इसमें तो समझिए कि फिर आप चले गए तो फिर आप भी भ्रष्ट हो जाओगे। तो इसलिए इन साधना पद्धतियों की तरफ न जाएं। जो शैव मार्ग है और नाथ मार्ग है, नाथ परंपरा है, जो भगवान गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ गुरु का है, उस मार्ग की साधना करिए तो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें सिद्धि मिल जाती है। बाकी जो कपाली है, नाग है और ये अघोरी हैं, इसके तरफ न जाए। बहुत लोग इसमें अघोरी तंत्र की साधना करते हैं। कुछ लोग जो है नाग साधना करते हैं, तो नाग में वो एकदम निकृष्ट कोटि का होता है, जिसकी बुद्धि एकदम निम्न कोटि की होती है, वही उसको उसी में डाल दिया जाता है कि फिर जाकर उसमें साधना करता है। जो सात्विक प्रकृति को होते हैं, जैसे कि अखाड़ों के महामंडलेश्वर बनते हैं, वो शैव योग के परंपरा होते हैं, जैसे गिरी हैं, पुरी हैं, बहुत से लोग हैं इसमें। तो ये लोग जो है शैव परंपरा के जो है प्रमुख होते हैं, और ये ही जो है महामंडलेश्वर बनते हैं। तो इस तरह से आप लोग इस तरह से साधना कर सकते हैं। इस तरह साधक अगर ढूंढना चाहते हैं तो शैव मार्गी बहुत से हैं साधक, जो है उनके से जाकर के आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ी सी शैव मार्ग और नाथ योग के योगियों के बारे में बता दिया।
आप जो है नाथ योग को साधना चाहते हैं तो इससे नाथ योग परंपरा जो है 2 राज्यों में मुख्य रूप से चलती है, एक पश्चिम बंगाल में और एक गुवाहाटी में। नाथ योग का जो असर जो कहीं कहीं दिखता है तो इधर अभी ज़्यादा उसका प्रचलन है, तो गुवाहाटी क्षेत्र में और बंगाल में नाथ योग परंपरा का। और उसमें तांत्रिक भी हैं, परंतु उसमें आपको जानना पड़ेगा साधना करना चाहते हैं तो। वैसे गुवाहाटी क्षेत्र जो है गोरखनाथ का स्थान बताया जाता है। कहते हैं आज भी बहुत से लोग कि गोरखनाथ जो है आज भी जो है गुवाहाटी हुआ कामाख्या जो देवी हैं उनके आसपास जो है उनका तपस्थली है, और उसी की पहाड़ियों में जो है वो विचरण करते रहते हैं। तो ऐसे योगी आज भी हैं। अगर आप भी साधना करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं तो एक बार जरूर भ्रमण करिए और जानिए। मिलना तो मुश्किल होता है, वो अनुभूति हो सकती है वहाँ पे जाने के बाद जहाँ पे योगी तप करते हैं। तो जो आज का विषय रहा वो ध्यान योग समाधि, और समय भी हमारा पूरा हो गया तो यहीं पे आज पूरा करते हैं। हाँ, इसके विषय में कोई आप लोगों का प्रश्न हो तो बताएं।